कोई खबर तहव्वुर की नहीं आई। अब जो खबर आ रही है उसने कांग्रेस और पाकिस्तान की चूने हिला दी कि उसने और उसके करीबी सहयोगी डेविड कोलमैन हेडली ने पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह लश्कर तैयबा के साथ कई प्रशिक्षण सत्र लिए थे। राणा ने कथित तौर पर मुंबई क्राइम ब्रांच को बताया तो जब तहव्वुर राणा मुंबई हमले के समय मुंबई में था और इसका मतलब वो पहले से था, और वो पूरा समन्वय कर रहा था इस हमले का। लेकिन वो बंबई हमले के समय वो बंबई के अंदर था, तो वो भागा कैसे था? ये इसका जवाब तो कांग्रेस सरकार को देना चाहिए और देना पड़ेगा। भारत का जलवा का असर ये है कि तहव्वुर राणा भारत आया और देखिए हम लोग उस दिन मैंने जब पहली बार फ्रेम देखा तो एक जर्नलिस्ट के रूप में मेरी नजर में आया क्या कि तहव्वुर राणा का वही फ्रेम सिर्फ तमाम टेलीविजन चैनलों पे कैसे चल रहा है। तो हमने उसका विश्लेषण किया कि कैसे इस तरह की जांच एजेंसी आपको उपलब्ध कराती है और खबरें, एक जर्नलिस्ट के रूप में हम लोग जानते हैं कि खबरें पत्रकार निकालता नहीं है आमतौर पे, इस तरह की खबरें प्लांट की जाती है और वो तस्वीर भी एनआईए ने भारत में नहीं जारी किया था, जो उपलब्ध कराई गई थी जिस समय एनआईए को सौंपा गया था उस समय की तस्वीर थी। अमेरिकन सर एजेंसी इतने दिनों से एक अमेरिकन एजेंसी अपने दिनों से एक खबर भी नहीं, आमतौर पर ना क्राइम रिपोर्टर करते कितना बजे भोजन किया, नाश्ता में ये नहीं ले रहा था, तहव्वुर राणा ने आप सुबह उठते ही नाश्ता करने से मना कर दिया। आमतौर पे यही बनी बनाई क्राइम रिपोर्टरों की खबर होती थी। कोई खबर तहव्वुर की नहीं आई। अब जो खबर आ रही है उसने कांग्रेस और पाकिस्तान की चूने हिला दी है। वही बता रहा हूँ, खबर छोड़ दीजिए, उसकी कोई फोटो नहीं आई, बस एक वही फोटो जो अमेरिकन एजेंसी ने दी थी वही फोटो यहाँ पे उपलब्ध हो पाई। बाकी एजेंसियां किस तरह से उसको यहाँ पे लाई थी वो एक अलग कहानी है। और और सबसे खास बात मनीष जी, अभी किसी को मालूम नहीं कि उसको कहाँ रखा है वो, कि उससे दिल्ली में पूछताछ हो रही है, मुंबई में पूछताछ हो रही है, कहीं और पूछताछ हो रही है, ये किसी को नहीं मालूम। इतनी सीक्रेसी बरत रही है एनआईए उसके साथ, और क्यों बरत रही है इसका अभी उसका पूरा बयान आपको बताता हूँ। और ये क्रेडिट कहिए जो भी कहिए, ये जो लीक आई है ये इंडिया टुडे के माध्यम से आई है। तो एक तरह से एजेंसियां टारगेट करती हैं कि कहाँ देना, लेकिन उसको जो गंभीर पत्रकारिता करते हैं इस देश के अंदर, और अंग्रेजी के कुछ पत्रकारों ने उसको उठाया जो न्यूज चैनलों में है, और उन्होंने बड़ा डिटेल से उसको गंभीरता से लिया। तो यह मतलब एक खबर तो सही है। अब वो इंडिया टुडे की लीड है, इंडिया टुडे ने ही इसको लीक किया, और फिर उसके बाद हमारे हिंदी वाले बाकी तो इसी चक्कर परेशान है कि इंडिया टुडे किया तो हम तो उस पर बात ही नहीं करेंगे। तो आपने न्यूज चैनलों, हिंदी न्यूज चैनलों पे कहीं इसकी चर्चा नहीं सुनी होगी, और उसका कारण यह है कि उसी में कांग्रेस बहुत बुरी तरह नंगी हो रही है। अभी बताता हूँ उसने कहा क्या है। जो लीड आई है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि और पाकिस्तान के एक तरह से खोपड़ी के बाल सब खड़े हो गए होंगे बिना करंट लगे, क्योंकि वो जो कुछ अभी जितना उगला है उसने वही उसको दुनिया के बाजार में नंगा करने के लिए काफी है। और बोला तो वो बहुत कुछ बोल चुका होगा, 2 महीने का समय है, एनआईए के कस्टडी में बहुत कुछ बोला होगा, लेकिन अभी जितना बाहर आया जरा उसको सुन लीजिए कि 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा ने विस्फोटक स्वीकारोक्ति की है, जिससे भारत की वित्तीय राजधानी पर हुए घातक हमले में पाकिस्तान की गहरी संलिप्तता उजागर होती है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार राणा ने जांचकर्ताओं को बताया कि वह हमलों के समय मुंबई में था और उसने पाकिस्तानी तत्वों के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे संबंधों की पुष्टि की है। ये लाइन जरा ध्यान रखिएगा। सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में बंद राणा ने खुलासा किया कि उसने और उसके करीबी सहयोगी डेविड कोलमैन हेडली ने पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह लश्कर तैयबा के साथ कई प्रशिक्षण सत्र लिए थे। राणा ने कथित तौर पर मुंबई क्राइम ब्रांच को बताया कि लश्कर मुख्य रूप से एक जासूसी नेटवर्क के रूप में काम करता था और पाकिस्तान की आईएसआई के साथ समन्वय में काम करता था। ये आईएसआई और लश्कर के संबंधों की मोहर लग रही है। ये राणा ने स्वीकार किया कि मुंबई में अपनी फर्म का इमिग्रेशन सेंटर खोलने का विचार उसका अपना था और इससे जुड़े सभी वित्तीय लेन देन को व्यावसायिक व्यय के रूप में प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि राणा ने स्वीकार किया कि 26/11 के हमलों के दौरान मुंबई में उसकी मौजूदगी आकस्मिक नहीं थी। ये इसी पे अभी बात करूंगा कि आकस्मिक नहीं थी, बल्कि आतंकी ऑपरेशन का एक योजनाबद्ध हिस्सा था। यानी जिस समय 26/11 का हमला हुआ उस समय तहव्वुर राणा बंबई के अंदर ही था। और इस पर अभी समझे गए। राणा ने जांचकर्ताओं को यह भी बताया कि उसने संभावित ठिकानों की निगरानी की थी
जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भी शामिल था। स्टेशन वाला जो हमला हुआ था वो उसकी रेकी इसी ने की थी, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा हमला किए गए प्रमुख स्थलों में से एक था। इंडिया टुडे के अनुसार राणा ने पुष्टि की कि 26/11 के हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से ही किए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि सूत्रों ने यह भी बताया कि राणा ने कबूल किया है कि उसे खलीज युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा सऊदी अरब भेजा गया था, जिससे पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान के साथ उसके लंबे जुड़ाव का पता चलता है। रिपोर्ट में कहा गया कि इन खुलासों के बाद मुंबई पुलिस अब राणा को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तानी के मूल के कनाडाई नागरिक राणा को इस साल की शुरुआत में भारत प्रत्यर्पित किया गया था, और तो इसने फिर वो पुरानी खबरों में आ गया। तो अब जरा मनीष जी इस पे बात करते हैं कि जरा ये इतना खुलासा शुरू में मैंने पढ़ा, बाकी नीचे और है वो पुराना डिटेल दिया गया है, इसको जरा समझिए मनीष जी के दर्शकों से मैं कहूंगा। ये तो राणा फोटो है, ये वही खबर है, ये हटा लीजिए मनीष जी इसको, कि अब जरा इसमें एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, और वो पॉइंट जो है इसका, मैंने कहा ना कि कांग्रेस के चेहरे एक बदन पे को कपड़ा नहीं छोड़ता। क्या कहते हैं ये लोग हमसे आपसे क्या कहते हैं कि वो पहलगांव वाले आतंकवादी जिन्होंने हत्या की कहाँ भाग गए, कहाँ चले गए, ये मोदी सरकार की असफलता है। ये यहाँ से शुरू करते हैं, नीरव मोदी भाग गया इस देश से, तो मोदी सरकार की असफलता है। वो जो 26/11 के हमले का मास्टरमाइंड था, जिसने बंबई में रहकर सारी रेकी की थी, और जब बंबई हमला हुआ तो उस समय वो बंबई में था, वो आदमी कैसे भाग गया था बंबई से हमले के बाद, क्योंकि वो आतंकवादी सब मार दिए गए थे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ मनीष जी कि उसमें से अजमल कसाब जो एक जिंदा आतंकवादी पकड़ लिया गया था, वो हमले के दौरान पहले दिन ही पकड़ लिया गया था, यानी कुछ ही घंटों बाद वो जिंदा पकड़ में आया था। तो जाहिर सी बात है कि उस समय सरकार को पता चल गया था कि तहव्वुर राणा बंबई में है, और अब ये क्यों ना कहा जाए कि इसका मतलब कांग्रेस ने उसको फरार करवाया था हिंदुस्तान से। ये जैसे ये कहते हैं ना कि वो पहलगांव वाला आतंकवादी कहाँ गया, तो जब तहव्वुर राणा मुंबई हमले के समय बंबई में था, और इसका मतलब वो पहले से था, इसका मतलब वो पहले से था, और वो पूरा समन्वय कर रहा था इस हमले का, तो निश्चित तौर पर वो जो 10 आतंकवादी जिन्होंने हमला किया था उससे वो कॉन्टेक्ट में था, और इसका मतलब वो भागा बंबई हमले के बाद। तो कैसे भाग गया वो, इसका मतलब जो उस समय की सरकार थी वो उसकी मिली भगत थी, और इसीलिए शायद बाद में वो नौटंकी हुई कि दिग्विजय सिंह जाके वहां किताब लोकार्पित कर रहा था कि आरएसएस की साजिश है मुंबई हमला। तो आरएसएस की साजिश नहीं, अब तो तहव्वुर राणा के जो बयान है, और अभी तो मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े सीमित बयान आए हैं, लेकिन उसमें ये बात जो पता चल रही है कि वो बंबई हमले के समय बंबई के अंदर ही था, और वो पूरा समन्वय कर रहा था उस हमले का आतंकवादियों से। तो इसका मतलब कि कांग्रेस की मिली भगत थी, जो कहा जाता है कि वो जो अजमल कसाब कलावा बांधे था और सबके पास हिंदू नाम से आई कार्ड थे, और कांग्रेस उससे पहले से हिंदू आतंकवाद का राग अलाप रही थी, उसके बाद भी राग अलाप रही थी। तो तहव्वुर राणा कैसे था बंबई के अंदर, क्या कर रही थी इनकी इंटेलिजेंस, ये बार बार इंटेलिजेंस बहुत पूछा करते हैं कि वो तहव्वुर राणा, इसका मतलब पहले से था वहां पर, और उसके बाद वो वहां पर रहा, और बाद में कैसे बंबई से भाग गया, क्या कर रही थी इनकी इंटेलिजेंस, कांग्रेस सरकार की इंटेलिजेंस। तो अब जरा उस बंबई हमले की मनीष जी कमियों को गौर करिए कि 9 घंटे बाद पहुंची थी दिल्ली से बंबई, 9 घंटे लग गए थे एनएसजी की टीम को पहुंचने में। तो एनएसजी की टीम की थोड़ी जरूर कमी थी सरकार की, जिसने शातिर तरीके से 9 घंटे बाद वहां पर पहुंचाया बंबई में, ताकि आतंकवादी अपना खेल खुलकर खेल लें। ये जो अब तो ये समझ में आता है कि मुंबई का जो हमला था वो लश्कर तोयबा, आईएसआई और कांग्रेस तीनों की मिली हुई साजिश थी। ये तीनों का उसमें मिले हुए थे, और इसीलिए तहव्वुर राणा यहाँ पे था हमले के समय, और उसके पहले था, और उसके बाद भी रहा, उसके बाद वो भारत से भागा। तो निश्चित तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्योंकि मनीष जी उस हमले के तत्काल बाद ये आया था कि पूरा रेड अलर्ट कर दिया गया है, सारे एयरपोर्ट पर चौकसी थी, समुद्री सीमाओं से तो जाने कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये भागा कैसे था, इसका मतलब और ये इसने उगल दिया होगा, एनआईए अभी इसका भी रहस्योद्घाटन करेगी, और तब जिस समय वो लीक सामने आएगी तब सच समझ में आएगा कि कैसे भागा था, और कांग्रेस के साथ इसकी कैसी मिली भगत थी, कांग्रेस के किन नेताओं के साथ इसकी मिली भगत थी। और वो बॉलीवुड वाला महेश भट्ट, जिसका लौंडा डेविड कोलमैन हेडली के साथ गाइड बन के उसको बंबई की सारी जगह दिखा रहा था जहां पे हमले हुए,
तो ये सब लोग नंगे होंगे। कैसे महेश भट्ट का लौंडा छोड़ा गया और कैसे कांग्रेस ने इसको भगाया। तो अब तो भाजपा के प्रवक्ता पता नहीं मनीष जी क्या करते हैं। भाजपा को बहुत बुरी तरह से इसके ऊपर आक्रामक हो जाना चाहिए कि तुम बताओ कि ताबूर राणा भागा कैसे था इस देश से, क्योंकि इसका मतलब इनकी मिलीजुली साजिश थी। और यही वजह है कि कांग्रेस बेचैन थी कि भाई ये आदमी कहीं विदेश आ जाएगा तो क्या उगलेगा। सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस को इसी तहब्बुर राणा को लेकर के थी कि तहब्बुर राणा आ जाएगा इतने दिनों में। और ये तो समझिए पार्शियल हिस्सा है सर, मुझे लग रहा है कि इसको इंडिया टुडे को हम और आप एक जर्नलिस्ट के रूप में जानते हैं, एएनआई को इंटरव्यू क्यों नहीं दिया गया, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया गया। तो जब जांच एजेंसी को कुछ खबर लीक करनी होती है तो किसी एक खास रिपोर्टर को देती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं करती। किसी न्यूज एजेंसी को एक खबर नहीं जारी किया था, पर्टिकुलरली किसी पत्रकार को कि भाई उसका व्यक्तिगत रिलेशन था इसलिए खबर जारी ये लीक हो गई। तो जांच एजेंसी जब लीक करना चाहती है, ये स्ट्रेटजी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण नहीं, और सबसे मैं फिर कह रहा हूँ दर्शकों की, इस पूरी लीक जो खबर लीक हुई है, खबर दी गई है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये तो उसने कबूल किया कि मैं बंबई में था। तो उसको ला ही पकड़ के इसलिए अमेरिका से उसका प्रत्यर्पण ही इसलिए हुआ कि मालूम था कि मुंबई हमले में इसका हाथ है, एक तरह से मास्टरमाइंड है ये। लेकिन वो बंबई हमले के समय वो बंबई के अंदर था, तो वो भागा कैसे था, ये इसका जवाब तो कांग्रेस सरकार को देना चाहिए और देना पड़ेगा। मगर यहाँ के भाजपा प्रवक्ता, ये आईटी सेल जो बैठा है, ये कब जागेंगे, कब इनके होश आएगा, तब ये बात अलग है। लेकिन देश को इनसे पूछना चाहिए कि आखिर ये आदमी बंबई में पहले से था और उसके बाद बंबई हमला कराने के बाद ये सफलतापूर्वक भाग गया, तो तुम लोग क्या कंबल ओढ़ के सो रहे थे, गांजा पिए थे क्या, कैसे भागा ये इनको बताना पड़ेगा। और यही इस लीग का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने पकड़ा वो सिर्फ यही है कि ताहूर राणा तो था, लेकिन उसके बाद वो भागा कैसे हिंदुस्तान से। जबकि और सबसे सबसे काम मैंने, क्योंकि अजमल कसाब इनकी पकड़ में तत्काल आ गया था और वो कह रहा है कि मैं लगातार, वो आदमी खुद बता रहा कि मैं आईएसआई और आतंकवादियों से समन्वय में था। तो जो फोन रिकॉर्ड हो रहे होंगे तो निश्चित तौर पर ये भी, इसकी भी लोकेशन मिली होगी, ये कहाँ बैठा किनसे बात कर रहा है। उसके बाद ये आदमी अगर भाग गया हिंदुस्तान से तो निश्चित तौर पर उस समय की जो सरकार थी कांग्रेस की, वो मिली हुई थी इससे, और उसकी मिली भगत से ही ये हमला हुआ था। और इसीलिए इस खबर के मायने को और आपको और हमें समझने की जरूरत है कि तहब्बुर राणा पर जो ये खबर है, ये खबर मैसेजिंग क्या देती है। टेलीविजन चैनल इस बहाने से कि इंडिया, ऐसा नहीं सर झूठन खबर ये उठाते नहीं है, लेकिन इन्हें पता है कि कौन सी खबर हमें उठानी है। क्या ऐसा थोड़ी है कि कोई किसी चैनल की कोई यदि ब्रेकिंग खबर होती है इसे उठाते नहीं है, इसे खूब उठाते हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि किस सहूलियत से किस खबर को उठाएं आप। तो इसीलिए ये चीजें स्पष्ट रूप से होती है कि तहब्बुर राणा चूंकि सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसका प्रत्यर्पण ही अपने आप में बहुत मायने रखता है। और ये जब सच सामने आएगा कि इसमें भारत सरकार की भूमिका थी, अब तो कम से कम ये लगता है ना कि चलो भाई राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए इस तरह की छिछोरी हरकतें करते हैं, घटिया हरकतें करते हैं, विदेश में जाके भारत को कलंकित करते हैं। जो पार्टी सत्ता में थी, भी सर सरकार, चुनी हुई सरकार ही देश के खिलाफ षड्यंत्र करे, ये तो बहुत खतरनाक है। तहब्बुर राणा तो वही सच बोल रहा है। केवल हिंदू आतंकवाद की अफवाह फैलाने के लिए सरकारी तंत्र किस हद तक गिर सकता है, कितनी घटिया, घिनौनी और खूनी हरकत कर सकता है, इसका नमूना हो जाएगा बंबई का 25/11 का हमला। और ये फिलहाल मुझको ये उम्मीद है कि जितनी अभी लीक सामने आई है तहब्बुर राणा के स्वीकारोक्ति की, ये अभी मुश्किल से 5% है। और ये जब सामने आएगी तो देश में तहलका मचेगा, हिलेगा देश। ये हिलेगा कि किस तरह से, उस समय तो यही लगा कि देश का गृह मंत्री जो है कपड़े बदल रहा था उस समय में जब ये हादसा हुआ। लेकिन क्योंकि उसको तो मालूम था कि ये होना है, उसको मालूम था ये होना है। और इसीलिए कुछ चीजें मैंने कहा ना कि 9 घंटे लगे दिल्ली से बंबई पहुंचने में, जबकि तत्काल खबर हो गई थी। खबर होने के बाद 9 घंटे क्यों लगे? तो इसीलिए ताकि आतंकवादियों को, वो तो इन्हीं के द्वारा फेलिसिटेट किए गए थे कि जाओ जो कुछ करना कर डालो, बाद में मारे गए सब। लेकिन इनकी किस्मत खराब थी, अजमल कसाब पकड़ा गया और उसके पकड़े जाने के कारण आज ये पूरा नजारा है सामने। डेविड कोलमैन हेडली पकड़ में आया, बाद में ये तहब्बुर राणा पकड़ में आया।
तो ये अजमल कसाब को तुकाराम ओंबले, और तुकाराम ओंबले के लिए काम तो बढ़िया किया देवेंद्र फडणवीस ने कि उसके गांव में उसका एक बड़ा स्मारक शायद बन रहा है, उन्होंने घोषणा की बने। लेकिन मेरा कहना है कि गांव में क्यों बन रहा है, नेता का बनेगा तो राजधानी में बनेगा, और तुकाराम ओंबले का जो स्मारक बनेगा तो उसके गांव में बनेगा, वही बनाओ जहां ये मुंबई में बननी चाहिए, उसी जगह पे बननी चाहिए, सेंट्रल हिस्से में बननी चाहिए, ताकि लोग जो मुंबई जाएं। अब तुकाराम के गांव कितने लोग जाएंगे? जहां पे उसकी मूर्ति लगाई है बड़ी छोटी सी, उसी जगह पर तुकाराम ओंबले का वहां पे स्मारक बनना चाहिए, भव्य स्मारक बनना चाहिए। तो ये, मगर चलिए शुरुआत हुई है, और ये तो बंबई के लोगों की, एक तरह से बंबई के लोगों को जोर डालना चाहिए कि गांव का क्या मतलब, गांव में भी बनाओ लेकिन उसका स्मारक बंबई में होना चाहिए, उसी चौपाटी में जहां पर तुकाराम ने अपने बलिदान दिया। लेकिन बलिदान देने के साथ साथ इस देश को बचा लिया और हिंदुत्व को बचा लिया। अगर तुकाराम ओंबले ने उस दिन अजमल कसाब को न पकड़ा होता तो आज हम सब लोग मियाँ भाई कर रहे होते, सलाम वालेकुम कह रहे होते, क्योंकि कांग्रेसियों ने पूरा प्रबंध कर दिया था हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने का। और अभी जरा तहूर राणा के और जहर सामने आने दीजिए, तब ये पूरी तरह नंगे नजर आएंगे, पूरी तरह से नंगे नजर आएंगे। और इसीलिए मुंबई वासियों को, महाराष्ट्र के लोगों को समझना चाहिए, ये ढोल बजाने वाले दोनों जोकर जो हैं, ये दोनों ठाकरे जोकर जो हैं, ये मराठीवाद का जो विधि करते हैं। मराठियों का सम्मान यदि है तो असली मराठी नायक जो तुकाराम है उसका सम्मान करो। ये जो ड्रामा करते हो उस ड्रामे को बंद करो, और जो असली मराठा मानुस है जिसने देश का गौरव बढ़ाया, उस तुकाराम का सम्मान करना सीखो। और ये भी बता दो मनीष जी की जो देख रहे हो अपने बंबई के निवासियों, जो मराठी भी हो, कि तुकाराम ओंबले को कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर भारतीय जो है बड़े सम्मान के साथ उनको देखता है और आज भी याद करता है। तुकाराम ओंबले का योगदान को उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। तो उनका स्मारक बंबई में ही बनना चाहिए। और उस तुकाराम का किसी ठाकरे जोकर से ज्यादा सम्मान आम भारतीय कर रहा है। अरे पैर के नाखून के बराबर नहीं उस आदमी के, ये उस आदमी के पैर के नाखून के बराबर नहीं। वही मैं कह रहा हूं कि उसका सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन गुंडागर्दी करेंगे कि दो गुजराती बिजनेसमैन को मारेंगे, दो मारवाड़ी को पीटेंगे, जलील करेंगे, यूपी बिहार के लोगों को मार करके, सिर्फ इसलिए खबर में आने की। महाराष्ट्र की जनता ने उनकी औकात तो ऐसे ही बता दी है कि वो क्या तुकाराम का सम्मान करेंगे, उनकी हैसियत इतनी नहीं रह गई।